जैन साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे साथियों के प्रश्न आ रहे थे, सर पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा, तो क्या करें, क्या ऐसा तरीका अपनाएं जो पढ़ने में मन लगने लग जाए और जो पढ़ रहे हैं वो याद भी होने लग जाए। अब देखो, एक सामान्य अभ्यर्थी हो या सामान्य एक विद्यार्थी, उसकी ये समस्या रहती ही है। मान लो जैसे मैंने तैयारी की तो ये समस्या मेरे सामने भी आई, और जो अभी तैयारी कर रहे हैं ये समस्या उनके सामने भी आती है। तो क्या ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये समस्या हमारे सामने आती है? सबसे मुख्य बात तो ये है कि उन बिंदुओं पर बात करें कि जहाँ से ये समस्या पैदा हो रही है। क्यों हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, क्यों हमें चीज़ें जो याद हो नहीं रही है, क्यों हम दो दो बार कोर्स कर चुके हैं फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ याद ही नहीं हुआ, सब कुछ भूल चुके हैं। प्रश्न करते हैं तो प्रश्न सही नहीं हो रहे। ऐसे क्या रीजन होते हैं, इन पर बात करेंगे। तो सबसे मुख्य जो रीजन होता है वो होता है, एक तो अभ्यास। हम पढ़ते बहुत सारा हैं लेकिन अभ्यास बहुत कम करते हैं। जैसे मान लो अगर आपका जो आज कोई चैप्टर, अगर आज चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो अगर उसका शाम को अगर आप टेस्ट देते हो तो यूँ मान के चलेगा 10 प्रश्न है, 10 में से आप 7 से 8 प्रश्न उस टेस्ट में से आएंगे। अगर उसी चैप्टर से, तो 8 प्रश्न प्लस आप जो है आंसर निकाल लेंगे, आराम से निकालेंगे, बिना किसी भी यूँ मान के चले तनाव के। लेकिन जब अगर वही चैप्टर के प्रश्न अगर आप 3 दिन बाद दोगे या 5 दिन बाद दोगे, तो यूँ मान के चले कि आपके जो प्रश्न उसमें से आंसर निकालने के जो प्रश्न सही होंगे वो कम से कम 1-2 प्रश्न कम हो जाएंगे। ये रीज़न क्यों हो रहा है, क्या ऐसे रीज़न बन रहे हैं? अब जैसे फिर उसके के बाद आपने जैसे आज एक चैप्टर पढ़ लिया, कल दूसरा पढ़ लिया, कल तीसरा पढ़ लिया, तो जो पहला जो चैप्टर पढ़ा था, धीरे धीरे वो चैप्टर जो है, पहला चैप्टर हम भूलते जाते हैं। फिर दूसरा पढ़ लिया, फिर तीसरा पढ़ता है तो फिर दूसरा थोड़ा थोड़ा उससे भी भूलते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये समस्या वास्तविकता में देखी जाए तो ये कोई समस्या नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर मनुष्य के जो मनुष्य है, जो भी सामान्य इंसान है, उसके सामने ये प्रक्रिया होती है। अगर हाँ, कोई अगर जैसे ब्रिलियंट भी कोई होता नहीं है। मेरा तो ये मानना है, जो मेहनत करता है वही ब्रिलियंट होता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना त्याग करेंगे, जितनी हार्ड वर्क करेंगे, उतना आपकी जो है परिणाम निकल के आएगा। अब सबसे मुख्य बात है कि हम अभ्यास नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि वैसी निरंतरता रख नहीं पाते हैं। जो चीज़ें पढ़नी है टाइम टू टाइम, जैसे रिवीजन करना है, वो रिवीजन नहीं कर पाते, निरंतरता रख नहीं पाते हैं। और दूसरी बात है कि जैसे बोलते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, तो ध्यान क्यों नहीं लगता? ध्यान इसलिए नहीं लगता, आप ध्यान देना चाहते नहीं हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं ध्यान देना चाहता हूँ, लेकिन आप ध्यान दे नहीं रहे, क्योंकि एक होता है भ्रम और एक होता है सपना। सपना जो होता है, अगर आप वास्तविकता में कोई सपना देख रहे हैं जीवन में कुछ पाने के लिए, तो सपना आपसे हार्ड वर्क करवाएगा। लेकिन अगर आपने भ्रम पाल रखा है तो आप बस अब बहाने बनाएंगे कि हाँ, मेरे सामने ये समस्या आ रही है, मेरी परिस्थितियाँ ऐसी बन रही है कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ तो मुझे याद नहीं हो रहा, क्योंकि आपका दिमाग जो है कहीं ना कहीं किसी दूसरे हिस्से में लगा हुआ है। जब तक पूरी तरह आपका दिमाग फ्री होके केवल आपकी पढ़ाई में नहीं लगेगा, तब तक आप जो है कुछ विशेष करने वाले नहीं हो, आपको चीज़ें याद नहीं होगी। पढ़ाई एक तपस्या है, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। अगर तपस्या करनी है तो संत बनो, साधु संत बनो। जैसे भगवान की तपस्या करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए साधु संत एकांत में चले जाते थे, जंगल में जाते थे, एकांत में बैठ के वो निवास करके तपस्या करते थे। वैसे ही अगर आपको सफल होना है तो एक आप साधु संतों की तरह एकांत को अपने जीवन का अंग बना लीजिए, जहाँ आपकी किताबें हो, आपका सपना हो और आप खुद और आपकी मेहनत हो। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या है, हमें पता नहीं है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। सोशल मीडिया में उलझे हुए हैं, पारिवारिक रिश्तों में उलझे हुए हैं। ठीक है, हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन जब आप कुछ सपना देख रहे हैं तो यूँ मान के चलिए कि 6 महीने साल भर तो आपको थोड़ा बहुत तो कुछ सेक्रीफाई तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप सेक्रीफाई नहीं कर पा रहे तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। ये बात आप ध्यान से सुन लें, सेक्रीफाई करना ही पड़ेगा। आपको नींद छोड़नी पड़ेगी, आपको अपने रिश्तेदारों से बात छोड़नी पड़ेगी, घर वालों से दूर रहना पड़ेगा, या घर वालों के पास रह रहे हो तो फिर एकांत में रहना पड़ेगा। इस तरह से घर पे रहते नहीं हो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तब जाके चीज़ें याद होने लग जाएगी। तब चीज़ें याद क्यों होगी? क्योंकि फिर आप जो अपना पूरा जो दिमाग है, जैसे मान लो केवल 6 घंटे पढ़ रहे हैं, वही टाइम नहीं होता पढ़ने का। पढ़ने के बाद जो समय मिलता है आपको, उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, 6 घंटे पढ़ने के बाद फिर मैं कहाँ उलझ रहा हूँ, अरे वहाँ घूमने जाना है, वहाँ ये करना है, मेरा वो दोस्त है, वो परिवार के, आज वो आगे वो ये बातें बोल रहे थे, मेरे नाना जी का फ़ोन आ गया, या मेरे मामा ये बोल रहे थे, मेरे चाचा जी बोल रहे थे। अब तुम्हारा दिमाग तो वहाँ उलझा हुआ है। तुमने जो 6 घंटे पढ़ा वो तो तुम्हें याद कहाँ से रहेगा, क्योंकि तुम तो उस पारिवारिक जो एक रानी थी उसी में उलझे हुए हो। तुम्हारा दिमाग जैसे 6 घंटे पढ़ने के बाद जब तुम ठीक है कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे मान लो खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तब भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि यार रीतिकाल में ये था, रीतिकाल की विशेषता ये थी, रीतिकाल के प्रमुख कवि होते, लेकिन वो कौन सा कविता जिसकी रचना याद नहीं आ रही। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है तो ये मान के चले कि तुम्हें वो चीज़ें याद होने लग जाएगी। धीरे धीरे से
आपको जैसे वो चीज़ याद नहीं आई, आपने जैसे आपने कोई पार्ट पढ़ लिया, उसका रिवीजन आप दिमाग में करें कि यार ऐसी बात है, सुंदरदास के बारे में पढ़ा, सुंदरदास की रचनाएं थी। हो सकता है कोई रचना भूल जाए, अगर आप वहाँ भूल रहे हैं तो फिर उसको दोबारा जब जैसे फ्री होके फिर आप देखें तो हाँ ये रचना भूल गए, तो वो चीज़ फिर आपके दिमाग में इस तरह रूप से बैठ जाएगी। तो ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान क्यों नहीं लगेगा? या तो फिर आपने जो सपना देखा है वो सपना देखा ही नहीं, आप भ्रम पाल रहे हैं। और अगर किसी ने सपना देखा है तो उसकी आपको उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके लिए उसकी कीमत आपको पता ही नहीं है। अगर आपको ये पता हो ना कि हाँ इसकी कीमत कितनी है, जैसे मान लो आपके पास एक पेन है आपका ना, पेन आता है 10 रुपये का, नॉर्मल कीमत है उसकी, कोई दिक्कत नहीं है। और फ़ोन आता है 20,000 का, 50,000 का फ़ोन लेके आते हैं आप। तो मान लो कहीं आप पेन, अगर आप जैसे मान लो कहीं आपका पेन खो गया है, पेन रख के भूल गए, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ठीक है भूल गए, क्या था 5 रुपये का, 10 रुपये का ही तो पेन था। लेकिन आप कभी अपने फ़ोन को कहीं भूल के आए हो? नहीं, क्योंकि वो 20,000 का, 20,000, 25,000, 30,000 का फ़ोन है, उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक कीमत है। अगर वही पेन अगर आपके पास 1 लाख का, 50 लाख का, 10 लाख का, 5,000, 10,000 का पेन होना, तो उसकी वैल्यू आपको पता हो जाएगी। आप उससे कहीं भी नहीं छोड़े, कहीं भी नहीं भूलोगे, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको पता है कि यार अगर ये पेन खो गया तो इतने का मेरा नुकसान हो जाएगा, है ना। कहीं बाहर जाओगे तो संभाल के रखोगे, पूरी नज़र रखोगे। इसी प्रकार आप अपने सपने की भी वैल्यू करना सीखें। अगर आप सपना देख रहे हैं, आपने अपना ड्रीम पाल रखा है, तो सपने की वैल्यू समझें। ये जो सपना आपने देखा है ये आपका खुद का सपना है, और खुद का सपना है तो पूरा करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। जितनी मेहनत करोगे, जितना हार्ड वर्क करोगे, उतनी ही चीज़ें आपके लिए सरल होती चली जाएगी। ये जो समस्या आपके सामने दिखाई दे रही है, हर सामान्य अभ्यर्थी के सामने आने वाली समस्याएं हैं। आज ये नई समस्या नहीं है। खुद को जो है इन एक प्रकार से यूँ मान के चले कि मैं तो इन्हें बहाने मानता हूँ। अगर आप बोल रहे कि सर मुझे याद नहीं हो रहा, सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो ये बहाने हैं, ये कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है? समस्या है जब आप कुछ पढ़ रहे हैं फिर तथ्यात्मक कोई उलझन पैदा हो रही है, वहाँ समस्या है कि सर वो चीज़ वहाँ समझ में क्यों नहीं आ रही, वो दिक्कत है। लेकिन आप पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ये तो एक बहाना हो गया ना। और पढ़ने में मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपको आपके ड्रीम की वैल्यू पता ही नहीं है। कितना सेक्रीफाई कर रहे हैं लोग, आपको पता ही नहीं है। आपके आसपास, आपके सराउंडिंग जो लोग रहते हैं उनको देखिए, अपना सपना पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं लोग। अगर आपको अपने सपने की कीमत पता नहीं है तो आप सफलता पाने का जो ख्वाब देख रखा हो वह भूल जाइए। सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जैसे घोंसला बनाने के लिए चिड़िया एक एक तिनका इकट्ठा करती है, एक एक तिनका, तब जाके घोंसला बनता है। उसी प्रकार आपको एक एक बात को जो है अपने जहन में बिठाना पड़ेगा, एक एक बात की आपको वैल्यू समझनी पड़ेगी, एक एक क्षण की वैल्यू समझनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं आप सफल हो पाओगे। ये किसी प्रतियोगी परीक्षा की बात नहीं हो रही, आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। अगर आपको कोई भी काम सीखना है, कोई भी काम करना है, कुछ में किसी भी काम में अचीवमेंट लानी है, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पूरे पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, और पूरी जिद, पूरी लगन के साथ करना पड़ेगा। और जैसे कि मेरा जब रिजल्ट आया था 31 अक्टूबर को 2023 को स्कूल व्याख्याता का, और उस पीडीएफ में जब मैंने मेरे रोल नंबर देखे, तो जो अब तक का जो संघर्ष किया, अब तक के जो दुख देखे, अब तक की जो परेशानियां, चुनौतियां देखी, वो सारी जैसे कि मान के चले कि धूमिल हो गई खुशी के मारे। वो ये बोलते हैं ना कि इंसान भावुक हो जाता है खुशी के क्षणों में, तो वैसा पल मेरे सामने था। जब आप ये, अगर वास्तविकता में आप अपना सपना देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको सफल होना है, तो जब वो क्षण आएगा ना आपका, जब आप सफल हो जाओगे, तब ये जितनी भी मेहनत कर रहे हो, जितनी सेक्रीफाई कर रहे हो, जितनी भी हार्ड वर्क कर रहे हो, ये सब क्या हो जाएंगे? धूमिल हो जाएंगे। तब आपको लगेगा कि कितनी सफल, कितनी अच्छी यात्रा रही है मेरी। इसलिए साथियों, यही आपसे कहना है कि पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे लगन के साथ, एकाग्र चित्त होकर, संत बनकर, तपस्वी की तरह ध्यान से, मन से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये बहाने बनाना छोड़िए कि सर ये परेशानी आ रही है, सर ये परेशानी आ रही है, सर याद नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा, सर वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, ये भी एक बहाना है। वैकेंसी आएगी, आपको एक सीट चाहिए, आपको सिलेक्शन लेना है, तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास वाला जो अभ्यर्थी वो पढ़ रहा है, वो सिलेक्शन लेके जाएगा। और फिर आप कहेंगे कि सर मैंने इतनी अच्छी तैयारी के बावजूद मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसलिए नहीं हो पाया भाई, क्योंकि वो दूसरा कर रहा था तैयारी, और तुम उस टाइम वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। और जो तैयारी कर रहा था तो उसका सिलेक्शन होना स्वाभाविक है। तुम किसी भी चीज़ के लिए 2 महीने दोगे और सामने वाला अगर 4 महीने दे रहा है, तो निश्चित है ना कि मेहनत का परिणाम ज़्यादा उसे मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा मेहनत उसने की है। तुम 2 महीने 6 घंटे पढ़े, वो 4 महीने से 6 घंटे पढ़ रहा है, तो किसको ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? हम सभी जानते हैं, क्योंकि उसे पता है कि वैकेंसी आज नहीं तो कल आएगी और सिलेक्शन होगा उसका। ठीक है, मेहनत करेगा तो सिलेक्शन होगा, लेकिन वो इसलिए बहाने बना के नहीं बैठा है कि हाँ ठीक है वैकेंसी आएगी तभी मैं तैयारी करूंगा।
इसलिए बहाने बनाना छोड़िए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर जीवन में वास्तविकता में अपने सपना देख रखा है, सफल होना चाहते हैं, तो आज ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए ये बहाने वो बहाने करके। दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है बना सकते हो, लेकिन खुद को अगर बेवकूफ़ बना रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को जो है खतरे में डाल रहे हैं। उससे किसी और को नुकसान नहीं हो रहा, आप खुद को नुकसान हो रहा है। जब खुद को नुकसान हो रहा है तो वो परिणाम जो है आपको अचानक से नहीं दिखेगा। किसी भी चीज़ का परिणाम हाथों हाथ नहीं मिलता, एक समय लगता है। और जब एक समय निकल जाएगा और तब जब आपके साथी जो है स्कूल व्याख्याता होंगे, आपके साथी वरिष्ठ अध्यापक होंगे, आपके साथी अलग अलग विभागों में नौकरी कर रहे होंगे, तब आपको पता चलेगा कि उस समय अगर मैं बहाने नहीं बनाता, परिस्थितियों से अगर मैं घबराता नहीं, चुनौतियों से अगर मैं पीछे हटता नहीं और मेहनत कर लेता, तो शायद आज मैं भी कहीं ना कहीं अपनी सेवा दे रहा होता। इसलिए पूरे जोश उत्साह के साथ आज ही निर्णय चेंज कीजिए। आज ही इन समस्याओं से पॉजिटिव सोचिए। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो, क्यों नहीं याद नहीं होगा? 4 बार पढ़ो, अभी समय है ना, तो 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, क्यों याद नहीं होगा? लिख लिख के याद करो, नोट्स बनाओ। मैंने एक ही चीज़ के कम से कम 3-3, 4-4 जगह नोट्स बना लिए थे। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि पूरा एक रजिस्टर बना लिया। नोट्स बनाने का मतलब ये है, जैसे मैंने बुक्स पढ़ ली, उसके अलग से कुछ नोट्स बना लिए टू द पॉइंट। भाई यहाँ ये फैक्चुअल चीज़ें याद नहीं हो रही, उसके बाद भी याद नहीं हुई तो फिर एक दूसरा रफ कागज़ निकाल ले, वहाँ भी लिख लिख के याद कर रहा हूँ। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आज जैसे मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो यहाँ भी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफल होना है। यहाँ नहीं करोगे, जॉब नहीं लगोगे, बाद में दूसरे की नौकरी करोगे, कहीं के दूसरे के यहाँ काम करोगे, तो वहाँ इससे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और वहाँ ना इज्जत मिलेगी, ना ढंग का पैसा मिलेगी तो सिर्फ फालतू बातें, और आपका जीवन जो है बेकार हो जाएगा। अगर वास्तविकता में सफलता चाहते हैं तो आज ही तैयारी में लग जाइए, बिना किसी डर और संकोच के। किसी भी तरह के आपके मन में डाउट हो, कोई भी आपके मन में परेशानी आ रही हो, तो कमेंट जरूर करें, उस पर बात कर लेंगे। और वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, इसलिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको अपना सपना कंप्लीट करना है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।